सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चनारपुर था। गांव इतना छोटा था कि अगर कोई ऊंची आवाज में बात करे तो आधा गांव सुन लेता। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, खजूर और चनार के दरख्त और शाम के वक्त मस्जिद से आती अजान, यही चनारपुर की पहचान थी। यहाँ के लोग सादा दिल थे, मेहनतकश, कम गो और जल्दी एतबार करने वाले। गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था, मगर फिर भी कुछ राज ऐसे थे जो खामोशी से पल रहे थे। इसी गांव में दो लड़कियां रहती थीं, नायाब और राबिया। दोनों खूबसूरत थीं, मगर उनकी असल पहचान खूबसूरती नहीं बल्कि चालाकी थी। वो जानती थीं कि कब मुस्कुराना है, कब आंखों में नमी लानी है और कब खामोशी इख्तियार करनी है। नायाब बातों की माहिर थी। वो लड़कों से ऐसे बात करती जैसे वही उसकी वाहिद उम्मीद हो। राबिया अदाकारी जानती थी, कमजोर बनना, मजलूम दिखना और वक्त पर आंसू निकालना। गांव के लड़के ज्यादा पढ़े लिखे ना थे। कोई खेतों में काम करता, कोई लकड़ियां काटता, कोई शहर जाकर मजदूरी करता। इनकी कमाई कम थी मगर दिल बड़े थे, और यही कमजोरी नायाब और राबिया खूब जानती थी। दोनों खूबसूरत थीं। हम तो मजबूर हैं, हमारे लिए कौन खड़ा होगा? और कोई न कोई लड़का खड़ा हो ही जाता। कभी उधार, कभी तोहफा, कभी काम, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता इनके हक में जाती। वक्त के साथ दोनों लड़कियों की शोहरत बढ़ने लगी, मगर ये शोहरत इज्जत की नहीं थी, ये खामोश सरगोशियों की थी। एक लड़का सलीम था, सीधा सादा। नायाब ने उससे कहा, अगर तुम ना होते तो मैं शायद जिंदा ही न रहती। सलीम ने अपनी बचत उस पर लगा दी। दूसरा लड़का फयाज था। राबिया ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसके बगैर कुछ नहीं। फयाज ने अपने बाप की जमा पूंजी दे दी। ऐसे कई नाम थे, कई कहानियां थीं। नायाब और राबिया रात को बैठकर गिनती करती, आज किसने क्या दिया। उनके दिल में न शर्मिंदगी थी न खौफ, सिर्फ इत्मीनान। मगर हर गांव में कोई न कोई ऐसा होता है जो सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ वो शख्स दादा करीम था, बूढ़ा, खामोश मगर गहरी नजर वाला। वक्त के साथ उसने एक दिन मस्जिद के बाहर कहा, जो दूसरों के जज्बात से खेलता है वो एक दिन खुद तन्हा रह जाता है। कुछ ने बात समझी, कुछ ने नहीं। वक्त बदला, लड़के खाली हाथ होने लगे। घर वालों ने सवाल किए, झगड़े बढ़े और नायाब और राबिया के दरवाजे बंद होने लगे। पहली बार उनके दिल में खौफ आया। जब गांव के लड़कों ने पीछे हटना शुरू किया तो नायाब और राबिया को एहसास हुआ कि उनकी ताकत लोगों की सादगी थी और वो खत्म हो रही थी। एक दिन गांव का जरगा बैठा। कोई शोर नहीं था, कोई इल्जाम नहीं, सिर्फ सच था। नायाब खामोश बैठी रही। राबिया की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार असर ना हुआ। गांव ने फैसला किया, ये नफरत नहीं, सबक है। लोगों ने बातचीत कम कर दी, मदद रुक गई, तवज्जो खत्म हो गई। पहली बार नायाब और राबिया ने खुद को अकेला महसूस किया। महीनों बाद नायाब ने मेहनत शुरू की। राबिया ने सच बोलना सीखा। गांव ने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कबूल किया, मगर पहले जैसा एतबार कभी वापस ना आया। और चनारपुर ने सीखा, चालाकी वक्ती फायदा देती है, मगर इज्जत सिर्फ सच से मिलती है।